जो बात करने वाले हैं वो क्लासेस और फंक्शन, क्लासेस और मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। ये जो कंसेप्ट है ये पूरा का पूरा ऊप्स कंसेप्ट में आता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं इस कंसेप्ट को। ठीक है। देखो, हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट किया इसको। हम यहाँ पे आज डार्ट के क्लासेस और फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई डार्ट के अंदर क्लासेस हम किसको कहते हैं और फंक्शंस हम किसको कहते हैं। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने ना क्लासेस और फंक्शंस के बारे में पहले ही बात करके रखी थी। हम लोगों ने पहले ही ये देखा था कि भाई क्लासेस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। ये इसके बारे में एक छोटा सा आइडिया हमने लिया था अपने प्रीवियस क्लासेस में। यहाँ पे हम आज क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा ब्रॉड टर्म में पढ़ेंगे कि क्लासेस और फंक्शंस या क्लासेस और मेथड्स बेसिकली क्या होते हैं। ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ क्या होगी, डार्ट क्या है। डार्ट क्योंकि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस वजह से इसके अंदर क्लासेस भी होती हैं, इसके अंदर इंटरफेसेस भी होते हैं। ओके। तो ये एग्जैक्टली क्या सिस्टम है, होता क्या है इसके अंदर, डार्ट के अंदर, कि यहाँ पे ना हम एक स्पेसिफिक, लेट सपोज कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी बनानी है, हम लोगों को एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है, हम लोगों को उसके अंदर प्रॉपर्टीज वगैरह चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि भाई हमारे पास में जो भी हम कोड लिख रहे हैं, कोड हमें मल्टीपल बार ना लिखना पड़े, एक जगह हम इस कोड का पूरा ब्लूप्रिंट बना के रेडी कर लें और जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम इस कोड को कलेक्ट कर लें। ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए देखो हम लोग क्लासेस, मेथड्स, फंक्शंस वगैरह इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। ओके। ध्यान रख, एक बात ध्यान रखना, इस कंसेप्ट को, ये जो कंसेप्ट है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जिस टाइम पे भी तुम लोग अपने टेक्निकल रिक्रूटमेंट में जाओगे तो सवाल तुमसे पूछा जा सकता है कि भाई ये जितनी भी क्लासेस हैं, मेथड्स हैं, किस कंसेप्ट के अंदर आता है, तो याद रखना आंसर है इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप्स कंसेप्ट बोलते हैं इसको। सो क्लासेस क्या होती हैं डार्ट के अंदर। क्लासेस बेसिकली एक ब्लूप्रिंट तैयार करने का तरीका होता है जिसके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट्स के लिए टेम्पलेट्स क्रिएट करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि हम टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। टेम्पलेट्स का मतलब क्या होता है, देखो बने बनाए ऑब्जेक्ट्स होते हैं टेम्पलेट्स के अंदर, बस आपको है ना क्या करना होता है, अपनी वैल्यूज उस पर डालनी होती है और उसके हिसाब से वो आपको आंसर निकाल के दे देता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप जो अभी कोड लिख रहे थे, जो भी अभी आपने कोड लिखा, उस कोड के अंदर हमें बस अपनी वैल्यूज को स्टोर कराना है और वैल्यूज के स्टोर कराने के बाद वो हमें कुछ ना कुछ आंसर निकाल के दे देगा। ठीक है ना। तो यही चीज बेसिकली क्लासेस के अंदर आती है। क्लासेस इज टू क्रिएट अ टेम्पलेट और अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट स्पेसिफिकली। अच्छा, इसके अंदर डार्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इस क्लास के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। क्लास के अंदर आती हैं, हम क्या डिफाइन करते हैं, क्लास के अंदर हम प्रॉपर्टीज या फील्ड्स डिफाइन करते हैं। समझ में आ रही बात कि भाई एग्जैक्टली इसके अंदर वैल्यूज कौन कौन सी जाएंगी। प्रॉपर्टीज या फील्ड्स का मतलब है डार्ट का ये जो ब्लूप्रिंट बनेगा, ये जो क्लास बनेगी, उसके अंदर हम क्या क्या किन किन वैल्यूज को यहाँ पे रखने वाले हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स हम यहाँ पे बनाएंगे, वो सारी चीज हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। बिहेवियर्स या मेथड्स का मतलब होता है कि भाई जो भी वैल्यू, जो भी प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, क्लास में डिफाइन करूंगा, वो प्रॉपर्टीज से आकर आप क्या करोगे। ठीक है, ये हमारे पास बिहेवियर्स होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। हरी सूर्यांश क्लियर हुआ बेटा ये? चलिए, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारा भाई सिंटेक्स क्या रहेगा। तो आप देखिए सिंटेक्स के लिए, अभी तो ये सिंटेक्स बहुत छोटा सिंटेक्स मैंने लिया हुआ है। ये सिंटेक्स बस है ना एक एक छोटा सा तुम्हें एक आइडिया दे रहा है कि भाई इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं। तो हम क्लास के अंदर फील्ड्स, प्रॉपर्टीज मतलब स्ट्रिंग वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज वगैरह ये स्टोर कराएंगे। कंस्ट्रक्टर्स स्टोर करा सकते हैं, कंस्ट्रक्टर्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, मेथड्स वगैरह को स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे ये देख लो। ये क्लास का एक बेसिक कोड है, इसी कोड को अभी हम है ना मेन लाइव कोड पे करके देखेंगे। तो जब भी हम लोग क्लास बनाते हैं, ठीक है, तो क्लास बनाने के लिए हम लोगों को स्टार्टिंग हर बार क्लास से करनी होती है, उसके बाद हम क्लास का नाम लिखते हैं। ये बेसिक हमारा वो कोड है जो हम जिसके हमने क्लास बनाई है। हमने एक पर्सन नाम से क्लास बनाई हुई है,
अगर आप देखोगे तो इसके अंदर हमने स्ट्रिंग नेम लिया हुआ है, इंटीजर एज ली हुई है, तो ये सब कुछ जो भी दिया गया है दे ऑल कम्स अंडर फील्ड्स या प्रॉपर्टीज। समझ गए? अब इन फील्ड्स या प्रॉपर्टीज से आखिर मैं क्या करने वाला हूँ, ये क्या करेगा, तो ये चीज आती है मेथड के अंदर। समझे? यहां तक बात समझ में आई कि भाई यहाँ पे फील्ड्स क्या है, ये स्ट्रिंग नेम, इंटीजर एज, ये सब है हमारे पास इसकी फील्ड्स, इसकी प्रॉपर्टीज। अब मैं इस प्रॉपर्टी से क्या करने वाला हूं, ये आता है हमारे मेथड के अंदर। ठीक है, देखो क्वेश्चन आता है भाई मेथड्स क्या है, मेथड्स क्या काम करते हैं। तो एक क्लास के अंदर जो भी हम फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है, ताकि इस पर्टिकुलर फंक्शन से हमारे क्लास में कुछ एक्टिविटी हो पाए, कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो पाए, या क्लास के अंदर हमने जो भी फील्ड्स बनाई हुई हैं उससे कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो पाए, इस चीज़ के लिए हम लोग मेथड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे क्या क्या मतलब है इसके अंदर। सबसे पहले की पॉइंट्स ऑफ मेथड्स, मतलब मेथड्स के लिए या मेथड्स बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें इंश्योर करनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात, मेथड्स जो होंगे क्लास के अंदर डिफाइन होंगे। अगर हमें क्लास के अंदर फंक्शनैलिटी को डिफाइन करना है, क्लास के अंदर की फंक्शनैलिटी हमें डिफाइन करनी है, तो हम लोगों को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे जो भी मेथड्स होंगे वो क्लास के अंदर ही बने। ओके, दूसरी चीज़ एक्सेस प्रॉपर्टीज। हमारे जो मेथड्स होते हैं क्या करते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो उसने क्या किया है, एक हमारे पास नेम नाम का स्ट्रिंग वेरिएबल है, एक हमारे पास एज नाम का इंटीजर वेरिएबल है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है हमारे पास, दोनों के दोनों फील्ड्स हैं किसकी, पर्सन क्लास जो हमने बनाई है इसकी। ओके, और ये जो मेथड हमने इंट्रोड्यूस नाम का जो हमने मेथड बनाया है, इस इंट्रोड्यूस नाम के मेथड के अंदर नेम और एज ये दोनों के दोनों यूज कर रहा है। बात समझ में आ रही है ये चीज़? तो यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो एक्सेस प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि मेथड जो भी हम क्लास के अंदर बनाते हैं वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज और फील्ड्स को ये यहाँ पे यूज करता है। ओके, और इंस्टेंस मेथड्स का मतलब क्या है कि हम इसको कहाँ पे एग्जैक्टली कॉल करने वाले हैं। ठीक है, अब ये आपके पास अलग अलग पार्ट्स हैं इसके, स्टैटिक मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स, पैरामीटर्स, रिटर्न वैल्यूज वगैरह। ये सारी की सारी वैल्यूज जब मैं नेक्स्ट टाइम पे आपको कंस्ट्रक्टर और इसके हाई डेफिनेशन मेथड्स बताऊंगा तब इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम लोग मेथड्स को कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएशन ऑफ मेथड्स। मेथड्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें डिफाइन करनी होती क्लास, उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, और प्रॉपर्टीज के बाद में हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है कि भाई हम लोग क्या क्या बनाने वाले हैं क्या नहीं। जैसे आप अगर देखोगे रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड हमारे पास क्या है, वॉइड एक रिटर्न टाइप है हमारे पास कि भाई अगर हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा हमें, याद है। फिर आता है मेथड का नेम कि हम क्या नाम रखना चाहते हैं, इसके पैरामीटर्स कि किन किन पैरामीटर्स को हम देना चाहते हैं, और उसके बाद में मेथड बॉडी का यहाँ पे मतलब है कि हम इसमें क्या कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ये यहाँ पे इस तरह से एक मेथड क्रिएट होता है। अभी हम लोग देखेंगे इसको कि मेथड को भाई हम क्यों क्रिएट करते हैं। यूज ऑफ मेथड इन अ क्लास, क्लास के अंदर क्यों मेथड्स को यूज किया जाता है। अगर मैं मेथड को यूज नहीं करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे मेथड्स को यूज नहीं करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो भी फंक्शनैलिटी हम लोग चाहते हैं क्लास के अंदर परफॉर्म करना वो हम परफॉर्म नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर हमारा जो मेथड होता है वो एक क्लास का पर्टिकुलर बिहेवियर बताता है। ठीक है, लेट सपोज हमने कार लिया, हमने अमाउंट लिया, ठीक है, और फर्दर हमने मान लो कुछ प्रिंट कराना है, तो हम प्रिंट किसके माध्यम से कराएंगे, विद द हेल्प ऑफ मेथड। अगर हम यहाँ पे मेथड को यूज नहीं करेंगे तो होगा क्या कि हम वहाँ पे वैल्यू तो स्टोर करा देंगे, पर वैल्यू स्टोर कराने के बाद क्या होना है ये हमें ये कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। इस वजह से हम यहाँ पे मेथड्स के अंदर मेथड्स मतलब क्लास के अंदर मेथड्स को यहाँ पे यूज करते हैं। तो लेट सपोज देखते हैं इसको क्या मतलब है इस बात का। देखो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो हमारे पास में जो void नाम का जो मेथड हमने बनाया है, ड्राइव, सबसे पहले क्या रिटर्न टाइप आया है void। void का मतलब कि ये कोई वैल्यू रिटर्न हमें नहीं करके देगा। फिर हमने नाम क्या रखा है इसका, ड्राइव। ड्राइव का मतलब क्या है, ये हमारे पास मेथड है हमारा, ठीक है, और हमने यहाँ पे कोई पैरामीटर, नल पैरामीटर हमने यहाँ पे डाला हुआ है, और हम ये कह रहे हैं कि जब भी हम ड्राइव को कॉल करेंगे तब हमारे पास में ये वाली जो वैल्यू है प्रिंट हो जाएगी, मॉडल इज ड्राइविंग, ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको कॉल करें, कॉल हम यहाँ पे कहाँ पे कर रहे हैं, इस void
जो हमने ये मेन मेथड जो बनाया हुआ है इसके अंदर हम इसे कॉल कर रहे हैं, और हमने यहाँ पे लिखा कार डॉट, जैसे ही हमने ड्राइव को यहाँ पे कॉल किया तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू इशू वो करा रखी है, स्टोर करा रखी है, टेस्ला हमने स्टोर करा रखी है, तो ये प्रिंट करा देगा टेस्ला इज ड्राइविंग। ठीक है, अब ये था इंट्रोडक्शन। अब हम लोग मेजरली बात करेंगे कि हम इसको बनाएंगे कैसे, क्या क्या इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स आते हैं, क्या क्या सिस्टम्स आते हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक बेसिक सा कोड लिखा रखा है। ओके ना, ये बेस में क्या रखा, क्लास, पर्सन, स्ट्रिंग नेम, ऐसा कुछ कोड रखा हुआ है। इस कोड से समझते हैं कि एग्जैक्टली इन सब में क्या क्या दे रखा है, क्या क्या नहीं। तो देखिए जरा, हमारे पास में जो येलो लाइन, जो आपको येलो बॉक्स जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा बॉक्स यूज हो रहा है क्लास के क्रिएशन में, और जो आपको ब्लू लाइन यहाँ पे दिखा रखी है, जो ब्लू बॉक्स आपको दिखाई दे रखा है, ये पूरा यूज हो रहा है मेथड के क्रिएशन में। समझ गए? तो देखते हैं, अगर आप यहाँ पे ब्लू वाले बॉक्स को देखेंगे, पहले हम ब्लू वाले बॉक्स की बात करेंगे, उसके बाद हम मेथड को क्रिएट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि भाई हम क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, तो ये आपके पास जो आपको पूरा कोड दे रखा है, इस कोड के अंदर हमने सबसे पहले स्टोर किया लगाया हुआ क्लास। ठीक है, यहाँ पे ये जो क्लास जो कीवर्ड है, ये बताता है कि भाई हम किसी तरह की क्लास को बनाने वाले हैं, किसी तरह की क्लास के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो इसको लाइव देखते हैं, मेथड पे देखते हैं कि क्या मतलब है इस बात का। तो हम यहाँ पे विंडो, ये दिखाई दे रही है स्क्रीन, स्क्रीन विजिबल है प्रॉपर? देखिए, तो यहाँ पे हमने बिल्कुल एक नई फाइल बना ली है डार्ट नाम से, सेव कर दिया इसको, न्यू फाइल डॉट डार्ट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्लास बना के रेडी कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना पड़ेगा क्लास। यहाँ पे इस क्लास से क्या होगा, हम यहाँ पे हम डार्ट को ये बता पाएंगे कि भाई मैं एक नई क्लास बनाना चाहता हूँ। ठीक है, स्पेस दिया, इसके बाद में हमें लिखना है इस क्लास का नाम, कि आप किस नाम से इस क्लास को बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज हमने यहाँ पे डाल दिया क्लास का नाम एरिया रेक्टेंगल। ओके, हमने इसको ऑलरेडी बना रखा है। लेट सपोज हम यहाँ पे दे देते हैं रेंट। ठीक है, तो हमने क्लास बनाई किसके नाम से, नाम क्या हमारी क्लास का, रेंट। ठीक है, और हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दे दिए। जैसे हम कर्ली ब्रेसेस दे दिए, हमारी एक ब्लैंक क्लास बन के रेडी हो गई यहाँ पे। तो क्लास बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्लास लिखना पड़ेगा, और क्लास के बाद में स्पेस देने के बाद वो क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। इस तरह से आपकी बेसिक क्लास बन के रेडी हो जाएगी। यहाँ पे हमने एक क्लास बना के रेडी कर ली। यहाँ तक समझ में आई बात कि क्लास कैसे बनेगी आपकी? दोनों क्लियर हुए बातें? ठीक है, अब हम आगे क्या बात करने वाले हैं कि भाई हमारी क्लास बनने के बाद में फिर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेम डिफाइन हो जाएगा क्लास का। उसके बाद में क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग नेम लिखा हुआ, ये क्या है, ये हमारी फील्ड्स हैं, प्रॉपर्टीज है हमारी क्लास की। यानी जो एक क्लास, जो पर्सन नाम की क्लास बनाई है ना, इस पर्सन नाम की क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज हम बनाएंगे वो बना रहे, क्या बना रहे हैं, नेम बना रहे हैं। तो लेट सपोज हम यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज का बना सकते हैं। लेट सपोज हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया, और स्ट्रिंग के लिए हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी दे दी एक तो नेम। ठीक है, एक तो हम यहाँ पे कुछ नेम को स्टोर कराएंगे, एक तो यहाँ पे कुछ नेम को स्टोर कराएंगे, और यहीं पे हम किसी तरह का रेंट को स्टोर कराते हैं। ठीक है ना, तो रेंट वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी, रेंट वैल्यू इक्वल्स टू 0 अभी हमने करके डाल दिया। अभी हमारे पास कोई रेंट वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यूज हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग अपनी क्लास की प्रॉपर्टीज बना के रेडी करेंगे। ये जो हमने स्ट्रिंग नेम बनाया हुआ, इंटीजर रेंट वैल्यू बनाई हुई है, दे बोथ आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आर क्लास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लास की प्रॉपर्टीज है। कोई डाउट है यहाँ तक आप लोगों को कि क्या मतलब है इस बात का, सब चीज़ों का?
ठीक है, समझ में आ गया ना क्लास में कैसे काम हो रहा है इसके अंदर। अब देखो, अब क्या होगा, हमारा क्लास वाला काम देखो कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने क्लास बना ली, हमने क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज बना दी। नाउ द पार्ट इज कि लेट सपोज अगर सामने वाला बंदा इसके अंदर अपनी कुछ वैल्यूज डालता है, तो वैल्यू डालने के बाद फिर क्या होगा, क्या ये कुछ परफॉर्म कराएगा, क्या ये कुछ परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो परफॉर्म करवाने के लिए या परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ पे मेथड्स को कॉल करना पड़ेगा, यानी मेथड्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जो भी बताया था ना मेथड्स की, मेथड्स क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, तो वो बनाने पड़ेंगे। तो देखो हमने यहाँ पे अपनी पूरी क्लास बना ली है। क्लास बनाने के बाद हम यहाँ पे मेथड्स को बनाने वाले हैं। तो मेथड्स में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखो मेथड कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले हम डालेंगे इसका रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। वॉइड का मतलब कि भाई जब भी ये मेथड हम कॉल करेंगे ये एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेगा पर कुछ और रिटर्न नहीं करेगा आपको। वॉइड के बाद में हमने स्पेस दिया, स्पेस के बाद में हमें यहाँ पे लिखना है अपने जो भी हमारा मेथड है उसका नाम। तो लेट सपोज मैंने मेथड का नाम यहाँ पे लिख दिया रेंटल वैल्यू डाल देते हैं, या यहाँ पे हम एग्रीमेंट डाल देते हैं। ठीक है, कि भाई सामने वाले ने जब भी रेंट पे कोई भी आएगा तो हम यहाँ पे कॉल करा देंगे कि इस फलाने व्यक्ति ने इतने रुपए में रेंट बुक किया है। ठीक है, अब वॉइड एग्रीमेंट करने के बाद में हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स लगाने हैं इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस देके काम कर देंगे। तो ये चीज़ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्रिएशन ऑफ मेथड्स या मेथड इन रेंट क्लास। ठीक है, रेंट वाली जो मेरे पास क्लास है उसके अंदर हमने इस तरह से एक मेथड को जनरेट किया है। अब ये मेथड क्या करेगा, इस पर्टिकुलर क्लास के लिए, जो रेंट वाली क्लास है, इस पर्टिकुलर क्लास को कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराएगा या एग्रीमेंट। ठीक है, कैसे प्रोवाइड कराएगा ये देखते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रिंट लिखा, हमने यहाँ पे लिखा कि भाई जो भी बंदा है, नेम स्पेस बुक्ड दिस दिस कैब फॉर इन रेंट वैल्यू दिस अमाउंट इन रुपीज डालते रुपीज। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको वैल्यू दे दी है। अब क्या होगा यहाँ पे कि भाई अभी तक हमने इसके अंदर कोई वैल्यू तो डाली नहीं है। ठीक है ना, तो ये वैल्यू हम कैसे डालेंगे, और वैल्यू डालने का यहाँ पे क्या मतलब होगा। हमने देखो आप एक टेम्पलेट बना के रेडी कर दिया। अब ये चीज़ क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, एक टेम्पलेट बनाता है। तो टेम्पलेट का मतलब क्या है कि हमने एक बना बनाया कोड यहाँ पे दे दिया है कि भाई आपको क्या करना है, जब भी आपको ये प्रिंट कराना है ना, नेम बुक दिस कैब सो एंड सो इन इन दिस रुपीज, तो आपको यहाँ पे बार बार ये कोड लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे हम बार बार कोड लिख रहे हैं, आपको वो करने की जरूरत नहीं है। आपको बस यहाँ पे नेम पास करना है, आपको बस यहाँ पे रेंट वैल्यू पास करनी है, और ऑटोमेटिकली ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले ये बताओ तुम लोगों को क्लास समझ में आ गई, क्लास कैसे बनाते हैं, और मेथड समझ में आ गया, मेथड कैसे बनाते हैं। हम्म, ठीक है। अच्छा, कितने मेथड बना सकते हैं हम लोग, क्या हम एक बार में एक ही मेथड बना सकते हैं? इसका आंसर है नहीं, हम चाहे बहुत सारे मेथड बना के रेडी कर सकते हैं, या आपके ऊपर है आपको कितने मेथड बनाने हैं यहाँ पे। जैसे हमने एक एग्रीमेंट का बना दिया, एक सपोज करो हमने यहाँ पे बोल दिया कि अ, हमें कुछ और वैल्यू, मतलब मान लो नंबर ऑफ डेज के लिए भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम कितने दिनों के लिए कैब को बुक कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पे एक वैल्यू और डाल दी, इंटीजर डेज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, अब यहाँ पे हम क्या मेथड बना रहे हैं कि भाई हम लोग नंबर ऑफ डेज का और बना रहे हैं, एग्रीमेंट फॉर डेज डाल देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है ना, यानी हम कुछ नंबर ऑफ डेज का और बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे जब भी हम लोग एग्रीमेंट वाला ये वाला जो हमारे पास मेथड है, जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो ये प्रिंट होगा हमारे पास। पर जब भी हम लोग एग्रीमेंट फॉर डेज इसको क्लिक करेंगे, तो फिर इसको कॉल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ और वैल्यूज भी खुल जाएंगी, जैसे नेम बुक दिस कैब फॉर
हमारे पास क्या आ जाएगा, डेज, यहाँ पे हम डेज पास कर दे रहे हैं इन रेंट वैल्यू पर डे, ठीक है। अब इससे क्या होगा, रेंट वैल्यू पर डे का मतलब क्या होगा, आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई करा दो डेज से, तो आपको फाइनल एक वैल्यू भी मिल जाएगी। आप चाहो तो आगे भी काम कर सकते हो, ये आपके ऊपर है पूरा। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने एक ब्लूप्रिंट बना दिया है पूरी अपनी क्लास का, पूरे अपने सिस्टम का। इससे क्या होगा कि भाई जब भी कोई व्यक्ति हमें नेम, रेंट वैल्यू और डेज प्रोवाइड कराएगा, और जब भी वो इन मेथड्स को कॉल करेगा, तो स्पेसिफिक फंक्शनलिटी हमारी परफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक पहले बताओ, यहाँ तक समझ में आया कि क्या मतलब है इन सारी चीज़ों का, कैसे कैसे सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। मैं इसको आपके व्हाट्सएप पे पोस्ट कर दे रहा हूँ, उसको देख लेना, ठीक है। नाउ द पार्ट इज कि अगर मेरे पास में लेट्स सपोज, अब मैं इसे कॉल कैसे करूँगा। अब इसकी कॉलिंग फंक्शनलिटी हमें देखनी है कि अगर मुझे इसे कॉल करना है तो कॉल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे वापस आते हैं। अब देखो कैसे कॉल करेंगे इसको हम लोग। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना वही वॉइड मेन लिखेंगे, क्योंकि हमें भाई वॉइड मेन तो लिखना पड़ेगा। वॉइड मेन हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा एंट्री क्लास होती है, इस वजह से। ये हमारे पास जो होता है एंट्री मेथड होता है, बिना इसके हम लोग अपने सिस्टम में एंट्री नहीं कर सकते, अपने कोड में एंट्री नहीं कर सकते, इस वजह से हमने मेन यहाँ पे फंक्शन लगाया। अब मेन फंक्शन लगाने के बाद में हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन लिखेंगे, एक छोटा सा एक वेरिएबल बनाएंगे। लेट सपोज वेरिएबल हमने बनाया रेंट एग्रीमेंट का, हमने लिखा वार रेंट एग्रीमेंट इक्वल्स टू। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चाहते हैं कि भाई साहब इस रेंट एग्रीमेंट के थ्रू हम लोग इस रेंट वाली जो मेरे पास क्लास है ना, इसको हम एक्सेस कर पाए। इस रेंट एग्रीमेंट के थ्रू हमें इस रेंट वाली क्लास को क्या कर पाए, एक्सेस कर पाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल वार रेंट एग्रीमेंट इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे लिख दिया रेंट, इस तरह से। जैसे हम ये लिखेंगे ना, तो क्या होगा, जो भी रेंट के अंदर चीजें होंगी, जो भी रेंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, एक तो प्रॉपर्टीज है रेंट की, और क्या चीजें हैं, ये फंक्शंस हैं, ये मेथड्स हैं रेंट के। तो विद दिस लाइन, हमने इस लाइन से क्या किया, हमने इस लाइन से जितने भी मेथड्स थे, वी कैन एक्सेस प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ रेंट क्लास। रेंट की जो भी क्लास, रेंट के अंदर जो भी चीज़ें थी, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग हैंडल और हम लोग एक्सेस कर पाएंगे इसके अंदर रेंट एग्रीमेंट से। समझ गए बात को, ये बात समझ में आई यहाँ तक कि क्या मतलब है इस बात का। हरिओम बेटा, क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हमें है ना क्या करना है, एक एक करके इसमें वैल्यू निकालनी है, रेंट से वैल्यू निकालनी है और पास करना है। तो कैसे पास होगी वो चीज़ें, हमने यहाँ पे लिखा रेंट एग्रीमेंट, डॉट लगाया हमने। डॉट लगा के क्या होगा, डॉट लगा के इसकी जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह होंगी, जो भी मेथड्स होंगे, ये कॉल हो जाएंगे। तो देखो, अब प्रॉपर्टीज कैसे कॉल होंगी और मेथड्स कैसे कॉल होंगे। जब भी हमें प्रॉपर्टीज को कॉल करना होगा, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली उस प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे, डायरेक्टली हम लोग प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे उस टाइम पे, ठीक है। और जब भी हमें मेथड कॉल करना होगा, तो हम लोग मेथड का नाम लिखेंगे और उसके बाद उसका कंस्ट्रक्टर लगाएंगे, इस तरह से, ठीक है। देखो, मैंने लिखा रेंट एग्रीमेंट, डॉट डॉट लगाने के बाद मैंने दिया नेम, ठीक है, कि भाई रेंट एग्रीमेंट डॉट नेम बराबर, मैंने यहाँ पे दे दिया नाम। लेट सपोज नाम मैंने दे दिया यहाँ पे अविनाश, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे अब मैं यहाँ पे किसको एक्सेस कर रहा हूँ, रेंट वाली क्लास को एक्सेस कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, जैसे मैंने रेंट एग्रीमेंट डॉट नेम लिखा और उसमें वैल्यू पास करी अविनाश, तो ये क्या करेगा, ये सेम वैल्यू को पास करेगा रेंट के अंदर। रेंट इस नेम वाली वैल्यू को लेके जाएगा अपने पास में, और ये देखेगा कि भाई नेम वाला मेरे पास वेरिएबल कहाँ पे है, ये नेम वाला वेरिएबल है, इसके अंदर क्या करेगा, अविनाश वाली जो भी वैल्यू है ना, इसको यहाँ पे ये पास कर देगा। समझ में आ गई बात है, क्या करेगा, बात क्लियर हुई। तो रेंट एग्रीमेंट ने रेंट वाले के अंदर, रेंट क्लास के अंदर ये जो वेरिएबल की प्रॉपर्टी की वैल्यू भेजी, वैल्यू क्या है अविनाश, तो ये क्या होगा, रेंट क्लास के अंदर ये जो भी हमने प्रॉपर्टी बनाई थी, इस प्रॉपर्टी के अंदर ये जाके स्टोर हो जाएगा अविनाश। समझ गए।
उसके बाद में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट वापस से टाइप किया डॉट, अब हमने दिया यहाँ पे रेंट वैल्यू कि भाई हमारी रेंट वैल्यू कितनी है, हमने कहा हमारी रेंट वैल्यू है 1200 रुपये। ठीक है, अगेन क्या होगा, ये रेंट क्लास के अंदर रेंट वैल्यू को भेजेगा, रेंट वैल्यू कहाँ पे, ये भाई रेंट वैल्यू, और रेंट वैल्यू में कितनी वैल्यू सेट कर देगा 1200। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक मेथड कॉल करेंगे। मेथड कॉल कैसे करते हैं हम यहाँ पे, हम यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट लिखेंगे डॉट, अब देखें हम अपने मेथड का नाम, हमारे मेथड का नाम क्या था यहाँ पे, एक तो एग्रीमेंट था, एक एग्रीमेंट फॉर डेज था। तो हम सबसे पहले एग्रीमेंट को कॉल करते हैं यहाँ पे। हमने क्या किया, एग्रीमेंट, जैसे हमने एग्रीमेंट को कॉल किया, अब देखिए ये एग्रीमेंट कैसे आ गया है, ये एग्रीमेंट अपने कंस्ट्रक्टर के साथ में आया, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है ना, बस इतना ही आपको करना है यहाँ पे। अब आप सोचो कि प्रिंट कैसे करेंगे हम, तो क्योंकि हमने इस फंक्शन को, इस मेथड को ऑलरेडी कॉल करके रखा हुआ है, ये क्या करेगा, जैसे ही हमने इसको कॉल करेंगे ना, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रन करके देखता हूँ। यहाँ पे हमने इसको रन कराया, रन कराने के बाद में आप देखो ऑटोमेटिकली लिखा आ गया, अविनाश बुक दिस कैब इन ₹1200। समझ में आ गई बात है, जबकि हमने यहाँ पे कहीं पे प्रिंट तो लगाया नहीं था, हमने तो यहाँ पे प्रिंट नहीं दिया था कहीं पे भी, यहाँ पे तो हमने कहीं प्रिंट पास नहीं किया, हमने प्रिंट क्या कर रखा था, हमने इस क्लास के अंदर प्रिंट पास कर रखा था। तो क्लास के अंदर हमने वैल्यू भेजी, और इस क्लास ने ही ऑटोमेटिकली इस मेथड को प्रिंट करा के, इस मेथड का यूज करके वो वैल्यूज प्रिंट करा दी। बात समझ में आई कि हम इसको टेम्पलेट क्यों कह रहे थे, कि टेम्पलेट का मतलब क्या है, इधर क्लियर हुई बात है कि टेम्पलेट का मतलब क्या है, या वो चीज़ क्या थी। ठीक है, तो अब आपका काम क्या है, सबसे पहले इस पूरी क्लास वगैरह की फाइल को मैं आपको अभी इसका लिंक भेज दूंगा, इस लिंक को आप चेक करना। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें मैंने डिटेल में मेंशन करके रखी हुई है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ये वाला जो कोड है ये भी भेज रहा हूँ, तो आप लोग इस कोड को अगर पढ़ लो, पढ़ने के बाद एक छोटा सा टास्क मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उस टास्क को आप देखना। ठीक है, उस टास्क को परफॉर्म करके देना आप लोग। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक किसी भी तरीके का? नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लास वगैरह, अभी हमने एक बहुत सिंपल क्लास वगैरह हमने डिफाइन करनी सीखी है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे ना थोड़े एडवांस कंसेप्ट पे भी जाएंगे, जैसे हमारे पास क्लास के अंदर मान लो, और हमें कह सकते हो थोड़ी कॉम्प्लेक्स यहाँ प्रोग्रामिंग करनी है तो कैसे करेंगे। ओके, या फिर हम लोगों को और इसके अंदर कंस्ट्रक्टर्स वगैरह हम कैसे पास करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी है। ओके, तो आज आप लोग इसको पढ़िए, पहले सारा इसको कंसेप्ट को देखिए, देखने के बाद में फिर हम लोग आगे बात करेंगे कल। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।